हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग घर पर ठीक होंगे। तो इस स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं सेक्शन 234A, 234B और 234C के अंदर इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। जो बच्चे आर्टिकलशिप में काम करते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं फर्स्ट ईयर, खास करके उन बच्चों को जो फर्स्ट ईयर में होते हैं, पहला पहला साल होता है जिनका, और एग्जाम में भी ये चीजें आती है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पूरा आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल पे लेके चलूंगा जो ऑफिस में काम होता है, आपको प्रॉपर समझाऊंगा एक्सेल शीट के थ्रू। प्रॉपर कॉम्पिटिशन में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको 234A, 234B और 234C का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। 234A कब लगता है? इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। 234A का इंटरेस्ट तब लगता है जब आप अपनी ROI को फाइल करने में डिले कर देते हो। आप मतलब ड्यू डेट से बाद में जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो तब आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। सर किस, सॉरी टीडीएस कह रहा हूं, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब सर कैसे होगा, देखो, टैक्स पेबल ऑन सेल्फ असेसमेंट। जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट में टैक्स कैलकुलेट किया है वो मल्टीप्लाई बाय 1% पार्ट, 1% और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, अब ये कैसे आएगा देखो। नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट, जो आपकी ड्यू डेट थी, मतलब इंडिविजुअल के केस में जो 31 जुलाई है, और जिनका टैक्स ऑडिट होता है जो कंपनीज है उनके लिए क्या है, 31 अक्टूबर है। तो अगर आप उसके बाद, ड्यू डेट के बाद ROI फाइल करते हो तो नेक्स्ट डेट ऑफ ड्यू डेट से लेकर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, तो जो पीरियड होगा उतने महीनों का आपका टीडीएस, सॉरी टीडीएस कह रहा हूँ, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, आपका टैक्स, इंटू में 1% पार्ट ऑफ द मंथ, और इंटू में जो आपका जितने मंथ बैठ रहे हैं उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर अब ये टैक्स पेबल ऑन सेल्फ असेसमेंट टैक्स ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ऐसे, टैक्स एज पर ROI, जो आपने रिटर्न भरी है, जो आप रिटर्न भरने जा रहे हो उस पर टैक्स कितना आया है वो, फिर उसमें से माइनस कर दो TDS, TCS, मैट, AMT, या फिर रिलीफ अंडर सेक्शन 89, 90, 91 की अगर आपने कोई अवेल कर रखी है तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगे, मतलब डिक्रीज करेंगे। ठीक है, और फिर इसमें से आप एडवांस टैक्स भी माइनस कर दो अगर आपने कोई एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवा रखा है। अब सर ये एडवांस टैक्स क्या होता है? एडवांस टैक्स की मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको एडवांस टैक्स समझना है क्या होता है, ये कब जमा करवाना होता है, किन लोगों को जमा करवाना होता है, तो उसकी भी वीडियो आप वहां पर देख सकते हो। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये, इससे भी हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये आता है हमारा नेट टैक्स, ये आता है हमारा टैक्स पेबल, कि भैया हमें इतना टैक्स पे करना है। ठीक है सर, तो ठीक है, 234A मैंने आपको बता दिया है कि 234A कब लगता है, इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर दूसरा इंटरेस्ट है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। 234B याद रखना, 234B तब लगता है जब आप शॉर्ट पेमेंट, ये कब लगता है, इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मतलब आप जब, आपकी लायबिलिटी एडवांस टैक्स पे करने की है, बट आपने एडवांस टैक्स शॉर्ट पे किया है, मतलब कम पे किया है, तो आपको 234B के अंदर पेनलाइज किया जाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा भाई आपको। अब देखो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड, जितना आपका शॉर्ट पेड हुआ है, मान लो 1 लाख की लायबिलिटी थी बट यू हैव पेड ओनली ₹20,000, तो देन द रिमेनिंग ₹80,000 वुड बी द विच इज कॉल्ड शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो जो 80,000 रुपए है वो आपका शॉर्ट पेमेंट माना जाएगा। तो एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड इंटू में 1% पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब 1% का रेट लगेगा। और ये पीरियड इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर का 1 अप्रैल, असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से लेकर एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। अब देखो यहाँ पर सीधा आ गया, ड्यू डेट नहीं बोली इनने, इसने बोला कि असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से लेकर एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, जब आप पे कर रहे हो तब तक। हमें ये एक इकलौता ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से। इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। अभी तो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि आपको एक बार दिमाग में तो बैठे कि 234A B C क्या होता है, तो इसलिए पहले मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, फिर बाद में प्रैक्टिकल पे चलेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ नोट लिखे हैं।
Section 234B is not applicable if advance tax liability, if advance tax paid by assessee is 90% or more of actual एडवांस टैक्स लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है, अगर आपके एडवांस टैक्स लायबिलिटी मान लो 1 लाख रुपए बनती थी और अगर आपने 90% या फिर उससे ज्यादा पे कर दिया है तो आपको 234B का इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, अगर आपने एडवांस टैक्स का 90% तक पेमेंट कर चुके हो तो आपको एडवांस 234B के अंदर इंटरेस्ट पे नहीं करना। बट अगर आपने एडवांस टैक्स 90% या उससे कम 90% से कम पे कर रखा है तो आपको एडवांस टैक्स 234B के अंदर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है, इफ देयर इज चेंज इन टोटल इनकम ड्यू टू प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 143(1) और असेसमेंट, देन टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम एज पर 143 या फिर असेसमेंट विल बी टेकन इंस्टेड ऑफ टैक्स पेबल एज पर ROI। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो क्या होता है ना, जब आप रिटर्न भरते हो तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी स्क्रूटनी होती है। तो अगर प्रोसेसिंग के टाइम पे या फिर स्क्रूटनी के टाइम पे, असेसमेंट के टाइम पे अगर आपकी इनकम चेंज होती है तो आपको 234B के अंदर जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है ना एज पर ROI में आपने मतलब रिटर्न ऑफ इनकम में आपने जो टैक्स दिखाया था, आपने तो 234B के अंदर उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। बट अगर आपका असेसमेंट हुआ या फिर प्रोसेसिंग हुई है तो उसके अंदर जो टैक्स निकल के आएगा ना उस पर आपको 234B के अंदर इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है जी, समझ में आया? देखो यहाँ लिख रखा मैंने, एप्लीकेबल फॉर 234A एंड B। तो इसका मतलब अगर असेसमेंट या फिर स्क्रूटनी के अंदर आपका केस फंसता है और आपकी इनकम रीअसेस होती है तो जो रीअसेस इनकम हुई है ना उस पर जो आपको टैक्स कैलकुलेट हुआ है उस पर आपको 234A का और 234B का इंटरेस्ट पे करना होगा। सर 234C का इंटरेस्ट उस पर नहीं लगेगा? नहीं, उस इनकम पर 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट में, थर्ड है अपना इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। ये है मेन, इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या है? देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था एडवांस टैक्स वाली में कि एडवांस टैक्स को पे करने की इंस्टॉलमेंट होती है 4, एक तो 15, 45, 75 और 100%। अगर आपने इनको पे करने में डेफर कर दिया और इनकी ड्यू डेट्स भी होती है, जो मैंने बताया ना 15, 45, 75, 100, इनकी ड्यू डेट क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंगली 15 जून होती है, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च होती है। तो अगर आप डेफर कर जाते हो, अगर आपने डेफर कर दी है पेमेंट, बाद में पेमेंट करी है, लेट पेमेंट करी है, इन ड्यू डेट्स के बाद पेमेंट करी है, तो आपको 234C के अंदर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कैसे देखो, अब इसको कैसे निकालते हैं? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी होती है 15 जून की होती है और 15% देनी पड़ती है। तो 15% ऑफ एडवांस टैक्स माइनस में एक्चुअल पेड, उसका 3% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको 45 देनी पड़ती है, तो 45% ऑफ एडवांस टैक्स माइनस में एक्चुअल जो आपने पे किया है उसका 3% देना पड़ेगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट 75% ऑफ एडवांस टैक्स माइनस में जितना आपने पे किया है वो आ जाएगा और 3% उसका हो जाएगा। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आपको पूरा 100% तक देना पड़ता है, 100% ऑफ एडवांस टैक्स माइनस में अभी तक आपने जितना पे किया है वो आ जाएगा और इसका 1% ही होगा। ध्यान रखना, बाकी तीनों इंस्टॉलमेंट में 3-3% का रेट है, लेकिन जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर ओनली 1% का रेट है। देखो अब मैंने यहाँ कुछ नोट लिखवा रखे हैं। इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट नो इंटरेस्ट if assessee paid up to 12% in first and 36% in second installment। इसका मतलब क्या है कि अगर असेसी ने, देखो वैसे तो असेसी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15% और सेकंड इंस्टॉलमेंट 45% तक दे देनी है, एडवांस टैक्स उसको इतना जमा कराना है। बट सरकार कहती है कि अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हम तो कह रहे हैं 15%, लेकिन अगर आप 12% भी जमा करा देते हो ना और सेकंड इंस्टॉलमेंट 36% भी जमा करा देते हो, 45 की जगह अगर 36 जमा करा देते हो, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट पे नहीं करना। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूं, वैसे तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट 15% और 45% जमा करानी है, बट सरकार कहती है कि अगर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12% तक जमा करा रखा है और सेकंड इंस्टॉलमेंट 36% तक जमा करा रखी है तो आपको 234C के अंदर ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फर्स्ट और सेकंड का इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कम से कम यार 12% और 36% तो दे ही दिया ना, तो आपको फर्स्ट और सेकंड का इंटरेस्ट नहीं देंगे, बाकी थर्ड और फोर्थ का तो लगेगा ही।
अब आ जाओ नेक्स्ट, इफ assessee opts for section 44A 44ADA then interest under section 234C will be 100% of advance tax liability माइनस में एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 मार्च इंटू में 1%। अब सर ये कैसे आया, देखो मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी है ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंदर, मतलब जो इंडिविजुअल एचयूएफ जिन्होंने प्रेजेंटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रखी है, मतलब 44AD 44ADA 44AE ऑप्ट कर रखी है, उनकी बस एक ही इंस्टॉलमेंट होती है एडवांस टैक्स की, जो कि होती है 15 मार्च। मतलब उनको 15 मार्च तक पूरा एडवांस टैक्स का पैसा जमा कराना है। तो उसकी अगर लायबिलिटी निकालनी हो तो क्या करोगे आप, उसकी अगर निकालनी हो तो आप क्या करोगे, 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 मार्च इंटू में 1%, क्योंकि लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट का तो 1% का रेट है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 234C। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, 234F। 234F के अंदर आपको लेट फी पे करनी पड़ती है। देखो, फीस फॉर डिफॉल्ट इन फाइलिंग ROI 234F। इफ ROI फाइल्ड अप टू 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तो 5,000 की पेनल्टी लगेगी। अगर आपने ROI 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक पे करी है, फाइल की है, तो आपको 5,000 रुपये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, मतलब लेट फी पे करनी पड़ेगी। और बाकी केसेस के अंदर, अदर केसेस मतलब आफ्टर 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर के बाद आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। उसका मतलब क्या है कि जी अगर आप ड्यू डेट के बाद पे में ROI फाइल कर रहे हो लेकिन 31 मार्च तक कर रहे हो तो आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। बट अगर आप 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर के बाद पे कर रहे हो तो आपको 10,000 रुपये की लगेगी। क्या सर 10,000 रुपये से कम भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। देखो यहाँ नोट लिखा हुआ है, नोट, इफ टोटल इनकम इज अप टू ₹5 लाख देन फी शैल बी ₹1,000। इसका मतलब क्या है, अगर आप 31 दिसंबर के बाद ROI फाइल करते हो तो आपकी 10,000 रुपये है पेनल्टी, बट वो 10,000 रुपये कम हो जाएगी अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको बस पेनल्टी 1,000 रुपये ही देनी है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना 234F के अंदर पेनल्टी कितनी है, 5,000 रुपये है। अगर आप 31 दिसंबर तक भरते हो तो 5,000 रुपये है, उसके बाद भरते हो तो 10,000 रुपये है। लेकिन जो 10,000 रुपये वो कम भी हो जाएगी अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये 234A B C और 234F समझ में आया होगा। तो ये तो अभी मैंने थ्योरी बताई थी। अब मैं चलता हूँ तो मैं एक्सेल शीट पे लेके चलता हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट होती है। आ जाओ यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने SSC ले रखा है, अंशुल अग्रवाल है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये हटा दो, फर्क नहीं पड़ता इससे। मैंने मान रखा है कि इसकी 60 से नीचे ही है, इंडिविजुअल है, फाइनेंशियल ईयर हमारा एंडेड 31 मार्च 2021 है, असेसमेंट ईयर हमारा 21-22 है, पैन वगैरह ये सब मैंने हटा ही दिए हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने इसकी इनकम ले रखी है, बिजनेस की इनकम है इसकी इतनी है, ये इसकी बिजनेस की इनकम है, ठीक है, ये इसकी अदर सोर्सेज की इनकम है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगा, ये इसकी अदर सोर्सेज की इनकम हो जाएगी, ये इसकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई, देखो इनको मैंने टोटल कर दिया, सम लगा दिया, ये इसकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। फिर यहाँ पर मैंने डिडक्शन ले ली चैप्टर 6 से की, देखो PPF की डिडक्शन ले ली 1.5 लाख की, और सेविंग बैंक और इंटरेस्ट FD की ले ली मैंने 50,000 की। मैंने ये मान रखा है कि अच्छा ये जो SSC है ना ये 60 से ऊपर है, और हमें पता है कि 80 TA एप्लीकेबल होता है जो नॉर्मल बंदे होते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए 80 TT भी होता है, और उनकी जो मैक्सिमम डिडक्शन होती है वो 80,000 रुपये होती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 2 लाख, तो ये 2 लाख रुपये टोटल। फिर इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये आ गया हमारा टोटल इनकम, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, 16,63,940 राउंड ऑफ हो गया। अब इस पर हमने निकाल लिया टैक्स, देखो ये लिखा है ना इनकम टैक्स ऑन टोटल टैक्सेबल इनकम, ये हमने निकाल लिया इतना। ये टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं तुम्हें एक और वीडियो बना दूंगा सेपरेट, उसके अंदर बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। और फिर इस पर लग जाएगा 4% का सेस लग जाएगा, ये सेस लग गया, देखो मैंने 4% का सेस लगा रखा है, इन दोनों को टोटल कर दिया, ये आ गया मेरा टैक्स पेबल। लेकिन इसका TDS भी कटा हुआ है, इसका TDS कहाँ कटा हुआ है, देखो इन लोगों ने इसका TDS काटा है, एक तो ये दिमोशा ने काटा है, ये FD का TDS है, ये भी FD का, तो इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, ये आ गया यहाँ पर। और इसका कुछ TDS भी कटा है, लो जी TCS भी कलेक्ट हो रखा है इसका, ये सारा
ये सारा इसका TCS कलेक्ट हो गया, यहाँ आ गया, ये हो गया खत्म। फिर हमने ये सारा माइनस कर देंगे, ये माइनस हो गया, इसमें से ये माइनस हो गया। अब देखो, अब इस बंदे ने एडवांस टैक्स पे कर रखा है। देखो अब इसको टैक्स कितना पे करना था, 1,90,569 रुपये। बट इसने टैक्स कैसे कैसे पे किया है, एडवांस टैक्स इसने पे किया है 15 सितंबर 2020 को 20,000 रुपये का, ठीक है सर। एडवांस टैक्स इसने पे किया है 12 दिसंबर 2020 को 30,000 रुपये का, ठीक है। और इसने 14 मार्च को TDS पे एडवांस टैक्स पे किया है 30,000 रुपये का। तो टोटल इसने कितना पे कर दिया, 80,000 रुपये। जबकि इसको करना कितना था, 1,90,569, बट इसने करा कितना है, 80,000 रुपये। तो शॉर्ट कितना हो गया, इतना इतना इसको अभी भी ओवर टैक्स पे करना है। चलो अब आ जाओ 234A, B और C का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखो पहले देखते हैं 234A का। 234A हमने समझा था, 234A का इंटरेस्ट कब लगता है, डिले इन फाइलिंग ऑफ ROI, रिटर्न ऑफ इनकम। जब हम ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तब 234A का इंटरेस्ट लगता है। अब देखो इसमें मैं सपोज कर रहा हूँ, सपोज ROI फाइल्ड ऑन 13 जनवरी 2021। ROI जो फाइल हुई है वो 13 जनवरी 2021 को फाइल हुई है, और इसकी ड्यू डेट क्या थी, 31 अक्टूबर 2021। 31 अक्टूबर इसकी 2021, 31 अक्टूबर 21 इसकी ड्यू डेट थी, लेकिन इसने फाइल कब की है, 13 जनवरी में। तो कितने हो गए, देखो ड्यू डेट से 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर का नेक्स्ट डे क्या है, 1 नवंबर। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये 4 महीने हो गए। तो यहाँ पर 1 महीना नहीं आएगा, ये आएगा 4 महीने। तो इसका हो गया 4 महीने। देखो ये वो लिख रखा है मैंने कि भैया टैक्स पेबल, आपको टैक्स कितना पे करना था, आपको टैक्स जो था वो कितना पे करना था, इतना पे करना है। देखो नोट्स आपको दिखाता हूँ मैं दोबारा, ये रहा 234A में क्या लिखा है, टैक्स पेबल ऑन सेल्फ असेसमेंट। मतलब टैक्स पेबल कैसे आएगा, आपका जो टैक्स था उसके अंदर TDS TCS जो माइनस कर दो और एडवांस टैक्स माइनस कर दो, तो ये जो आता है नेट टैक्स, नेट जो टैक्स आया है, ये इस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो मैंने देखो ये वही तो ले रखा है, ये वाला जो अमाउंट है 1,10,569, ये वही अमाउंट है। इसमें से TDS TCS और एडवांस टैक्स माइनस हो चुके हैं। तो इस पर लगेगा किस रेट से, 1% रेट से लगेगा, और 4 महीने के लिए लगेगा। ये 4 महीने मैंने कैसे कैलकुलेट करा है, 1 नवंबर से 31 अक्टूबर का नेक्स्ट डे क्या है, 1 नवंबर। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने। 3 महीने होते हैं भाई, ये गलत है यार, 3 महीने आएगा, पहले मैंने ठीक लिखा था 3 महीने। तो ठीक है, यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दिया। देखो फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया है, इक्वल टू राउंड, और चलो तुम्हें दोबारा लगा के दिखाता हूँ। देखो पहले मैंने लगाया इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, फिर इसका मुझे लगाना है 3%, मल्टीप्लाई बाय 3%। मैंने डायरेक्ट ही 3% कर दिया ब्रैकेट, और कॉमा 0, ये हो गया 3317। तो इसका इंटरेस्ट कितना आ गया, 3317। मतलब मैंने राउंड का भी फॉर्मूला लगा दिया, वो राउंड ऑफ कर देगा अपने आप ही। ये 3317 हो गया, ठीक है। तो 234A का तो हमने सीख लिया जी कैसे लगाना है। अब आ जाओ 234B में, ये 234B है, 234B। अब देखो 234B का नाम क्या है, ये कब लगता है, 234B लगता है शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ये कब लगता है हमारा, शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अब देखो अब ये शॉर्ट पेमेंट कैसे निकालना है, देखो मैंने यहां लिखा है, पहले देखो मैं ये चेक कर लेता हूं। देखो 234B के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी ना 90% वाली, कि अगर आपने 234B का ये रहा, कि अगर आपने 90% तक पे कर रखा है एडवांस टैक्स, तो आपको तो कोई 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने 90% से कम पे कर रखा है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 234C के अंदर। तो पहले यही चेक कर लेते हैं शीट के अंदर कि भैया एडवांस टैक्स आपने 90% से ज्यादा पे किया है नहीं किया। अब देखो आपको एडवांस टैक्स, आपका टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही थी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी ये रही 256,709। तो 256,709 का 90% निकालते कितना होता है, देखो मैंने ये निकाल रखा, ये रहा, नहीं ये है मेरा एडवांस टैक्स। अच्छा उसमें तो वो TDS खत्म हो गया था। ये मेरा टैक्स कितना बनता है वैसे, 190,569। तो 190,569 का 90% चेक करते कितना आता है, ये रहा। तो मैंने ये देखो फॉर्मूला लिंक कर रखा है G53। G53 में क्या है हमारा, ये इतना मैं
एडवांस टैक्स पे करना था, तो उसका 90% कितना आया, 1,71,512। देखो मैंने यहाँ नोट लिख रखा है, सीन्स एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो हमारी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, 1,90,569, और हमने तो कितना आ गया, 1,71,512 हमें पे करना था, बट हमने पे कितना करा है, 80,000। देखो ना, ये तो एडवांस टैक्स हमने पे कितना करा है, 80,000। मतलब पे करना था हमें 1,71,512, बट हमने पे कितना करा है, 80,000। तो हमने 90% से कम पे करा ना, तो 234B का इंटरेस्ट लगेगा। तो अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है शॉर्ट पेमेंट। तो शॉर्ट पेमेंट कितनी हुई है, अब देखो हमें बेसिकली पे कितना करना था, हमें पे करना था 1,90 हमें पे करना था ये वाला, लेकिन हमने पे कितना करा है, 80,000 पे करा है। तो बस 1,90 में से 80,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1,10,569। तो ये आ गया हमारा 1,10,569। तो मैंने यही कर रखा है कि देखो लिखा है ना G53 सेल में से G56 सेल माइनस कर देंगे, अब हमारा आ जाएगा 1,10,569। अब इसका इंटरेस्ट कैसे लगेगा, 1% लगेगा, वो भी 10 मंथ के लिए। अब ये 10 मंथ मैंने कैसे कैलकुलेट करे हैं, देखो याद करो। देखो मैं तुम्हें दोबारा नोट दिखाता हूँ, ये कैसे लगता है, पीरियड कैसे काम करते हैं हम। 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर का 1 अप्रैल, और एक्चुअल ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जब आप जब आप पे कर रहे हो टैक्स को। अब देखो मैंने इसमें क्या माना था, इसने ROI कब फाइल करी है, जनवरी में, और 1 अप्रैल। तो देखो अप्रैल से जनवरी तक लगा लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो इसके अंदर 10 महीने बढ़ जाते हैं पूरे। तो ये अमाउंट है 1% इंटू में 10 मंथ। तो देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा रखा है, इसको मैं दोबारा काट के लगाता हूँ, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन, सेल का रेफरेंस दे दिया, इनटू में कितना ये 10, तो 10% लगा दूंगा, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू, तो 11,057। तो 234B का इंटरेस्ट आ गया हमारा 11,057। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट 234C। तो 234C है ये इसका नाम चेंज कर देता हूं मैं, 234C, ये हो गया नाम चेंज 234C, इसको कैपिटल कर देता हूँ, 234C है। तो 234C हमारा कब लगता है, जब हमारा डेफरमेंट होता है, डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, क्योंकि एडवांस टैक्स की ड्यू डेट है ना, आपको एडवांस टैक्स ड्यू डेट पे ही पे करना पड़ेगा। देखो ड्यू डेट क्या क्या है आपकी, पहली है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, और आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी है, 15, 45, 75, 100। तो देखो इंस्टॉलमेंट मैंने यहाँ निकाली रखी है, मैंने यहाँ कैसे लगा रखा है फॉर्मूला, देखो पहले देखो कि एडवांस टैक्स आपको कितना पे करना था, 1,90,569 रुपए। तो बस ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है, 1,90,569 का 15%। तो देखो मैंने यहाँ लगा रखा है इक्वल टू राउंड G53 को मैंने इंटू कर रखा है 15% से। तो G53 क्या है, ये रहा मेरा 1,90,569, 1,90,569 का 15% ये आ गया। फिर ये 45%, देखो ये ना लिखा 45% आ गया, ये 75%, ये 100%। तो भैया ये तो इसकी इंस्टॉलमेंट थी। अब देखते हैं, ये इसकी इंस्टॉलमेंट थी, अब देखते हैं एडवांस टैक्स उसने पे कितना कितना किया है। देखो ऊपर आ जाओ, उसने एडवांस टैक्स पे किया है एक तो 15 सितंबर। अब जो 15 सितंबर पहली क्या होती है उसकी, 15 जून होती है, तो इसने 15 जून को तो पे किया ही नहीं है, तो पहली इंस्टॉलमेंट उसकी 0 हो जाएगी। 15 सितंबर को पे किया है, 12 दिसंबर को पे किया है, और 14 मार्च को पे किया है, ये अमाउंट। तो मैंने ये अमाउंट लिख लिया कि भैया 20,000, 30,000 और 30,000। देखो ये मैंने लिख लिया, पहली का तो 0 हो गया 20,000, और दूसरा है 30,000, और ये 30,000 है, नहीं दूसरा कितना है, दूसरी इसने कितनी पे करी है, 30,000। तो देखो 20,000 और प्लस में 30,000 कितने हो गए, 50,000, ये हो गया 50,000। और फिर फोर्थ तक उसको तो पूरा 100% पे करना था ना, तो फोर्थ तक कितना हो गया, 20,000 और 20 और 30 50, 50 और 30 80, तो टोटल 100% कितना हो गया, 80,000। तो इसका मतलब क्या है भैया, इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 0 रुपए पे करे, सेकंड तक उसने टोटल 20,000 पे करे, और थर्ड तक उसने टोटल 50,000 पे करे, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक उसने 80,000 रुपए पे करे। अब देखो डेफरमेंट कितना डिफरेंस है, मतलब उसने कितना कम पे किया है। अब देखो ये मैंने निकाला यहाँ पर डेफरमेंट, कि भैया मैंने माइनस कर दिया, देखो ये रहा C74 में से E74 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डेफरमेंट 28,585 का।
और यहाँ पर डेफरमेंट कितना है, मतलब ये कह रहा है कि आपको 85,756 पे करने थे बट आपने 20,000 पे करे, तो बस माइनस हो जाएगा। 85,756 में से 20,000 माइनस हो जाएंगे, ये आ जाएगा। और 1,42 में से 50,000 माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा। और 1,90 में से 80,000 माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा। खत्म, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब इंटरेस्ट कैसे लगेगा, वही सिंपल, ये हमारा डेफरमेंट है, इस पर 1% और 3 मंथ तो मतलब 3% का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखो मैंने इस पर 3% का लगा रखा है, राउंड का फॉर्मूला लगा के 3% का इंटरेस्ट लगा रखा है। इस पे भी 3% लगेगा, इस पे भी 3% लगेगा, और इस पर लास्ट वाली पर लगेगा 1%। तो ये मेरा हो गया टोटल इंटरेस्ट। तो अब ये तो 234C का टोटल इंटरेस्ट हो गया, 234C का टोटल इंटरेस्ट है। अब मैंने निकाला टोटल इंटरेस्ट, मतलब ए बी सी के अंदर, तीनों के अंदर टोटल इंटरेस्ट कितना है। ए के अंदर इतना है, बी के अंदर 11,057 है, और सी के अंदर 6,000, ये नीचे वाला 6,725। तो बस मैंने तीनों को ऐड कर दिया। देखो तुम्हें दिखाता हूँ, ये रहा और ये रहा और ये तीनों मैंने ऐड कर दिया, तो ये आ गया हमारा टोटल इंटरेस्ट। फिर नेट टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो अब देखो टोटल इंटरेस्ट मेरा 21,099 और मेरा टैक्स कितना था 1,10,000, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। देखो ये रहा, मैंने सेल क्या क्या ऐड करा है, G57 और G92 तो ये रहा, और G57 1,10, तो ये हो जाएगा मेरा नेट टैक्स एंड इंटरेस्ट। अब देखो तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, 234C के अंदर हमें एक और चीज चेक करनी पड़ती है ना, 12% और 36%, तो मैं चेक करता हूँ। अब देखो 12% तो मैंने यहाँ पर चेक नहीं करी, वो क्यों नहीं चेक नहीं करी, क्योंकि उसने तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं करी ना, तो उसको तो चेक करने से फायदा ही नहीं है। मैं चेक करता हूँ 36%। अब देखो उसकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी थी कितने की, एडवांस टैक्स लायबिलिटी थी उसकी 1,90,000 उसको पे करने थे। अब इसका चेक करते हैं 36%, 1,90,569 का 36%। देखो मैंने सेल लगा रखा है G53 में हमारा है 1,90,569, इसका 36%, इसका 36% कितना आया 68,604। तो अब देखो, लेकिन हमने पे कितना करा है 20,000, हमने जो 15 सितंबर तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पे कितना करा है 20,000, तो ये तो इससे कम ही है ना। तो 234C के अंदर सेकेंड इंस्टॉलमेंट का भी इंटरेस्ट लगेगा। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, सीन्स एडवांस टैक्स, एक सेकंड इसको येलो कर दिया मैंने, सीन्स एडवांस टैक्स ₹20,000 इज लेस देन दी, ये लेस देन आएगा, ये वाला लेस देन द अमाउंट 68,604, therefore इंटरेस्ट शैल बी चार्ज, इसीलिए इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी पे कर रखी है 20,000, जबकि मिनिमम अगर आप 36% पे कर देते, 36% कितना है 68,604, इतना भी अगर आप पे कर देते तो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। बट आपने 20,000 रुपए पे किए हैं जो कि 68,604 रुपए से कम है, तो इसीलिए सेकंड इंस्टॉलमेंट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अब देखो मैंने आपको पूरा बता दिया, 234A B C प्रैक्टिकल अप्रोच से बता दिया। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर 234A B और C और 234F का इंटरेस्ट और लेट फीस कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।